नमस्कार दोस्तों, हमारे चाइना 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाई हूँ, मे बी हम में से कुछ मित्र एस्ट्रोलॉजर्स के पास रूटीन में नहीं जा पाते, समय की कमी की वजह से, या हमें कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो हमें कैसे पता लगे कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, हमारा कौन सा ग्रह इस समय अशुभ प्रभाव में चल रहा है या वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। आज मैं आपको इस चीज़ की नॉलेज दूँगी। जैसे कि मानिए किसी का सूर्य खराब चल रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। बालों का बहुत झड़ना सूर्य खराब होने का लक्षण है। उसके बाद आपके अंदर ओवर अहंकार आ जाना, ओवर प्राउडी हो जाना, अपनी किसी बात पे सुनना नहीं किसी का, ओवर प्राउड से बात करना, ये भी सूर्य खराब होने के लक्षण हैं। घर वालों की रिस्पेक्ट ना करना, ये भी सूर्य खराब होने के लक्षण हैं। सूर्य को हम ठीक कैसे करें, अब हम आपको ये भी जानना है। आपको सिर्फ ख़राब नहीं जानना, आप सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए। सूर्य को जल देने से और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको बहुत इसका पॉजिटिव प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपके अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो अहंकार सबसे ज़्यादा बुद्धि ख़राब करता है। अपने अहंकार पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए। आप देखिए, हमें किसी को तो पता चलता ही चलता है, हमारी भी इनर कॉन्शियस हमें बता देती है कि हम ये गलत कर रहे हैं। हम बाद में इस चीज़ के लिए ज़रूर सोचते हैं, लेकिन एज़ पर ईगो या हम बोल चुके होते हैं, उस पर माफ़ी नहीं मांग पाते क्योंकि हमने बोल दिया है। लेकिन कम से कम हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो बी पोलाइट। आप जितना पोलाइट रहेंगे, आपका सूर्य उतना अच्छा रहेगा। सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, मिनिमम 9 बार तो कीजिए, इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा खराब होने का मतलब है माँ से दूरियाँ, माँ से अनबन, क्योंकि चंद्रमा हमारे माँ का कारक है। चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश का कारक है। हमारी जेब में पैसा नहीं रुक रहा, पैसा है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। पता है ये पैसे डाले हैं, इतने खर्चे हैं, इसका मतलब हमारे चंद्रमा में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, हमारा मूड ठीक नहीं चल रहा। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अपना जूठा पानी मत फेंकिए, उसको पूरा पीजिए। जितना आपको पानी पीना है आप उतना ही लीजिए। शिव को जल दीजिए। शिव के जल देने से भी चंद्रमा ठीक हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी ने उनको अपने सर पे धारण कर रखा है, और इससे भी आपके चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपनी माँ को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके चरणों को छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। हो सकता है किसी भी वजह से आपका उनके साथ मनमुटाव हो, लेकिन उस मनमुटाव को अपने मन में मत रखिए, क्योंकि वो आपकी माँ है, वो आपकी जननी है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सो रिस्पेक्ट योर मदर ऑलवेज़। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप शिव को जल दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह खराब हो तो क्या होता है? एक्टिव नहीं रहता, बॉडी के अंदर तंदुरुस्ती नहीं रहती, एक्सरसाइज का मन नहीं करता, थकावट बहुत लगती है, भाइयों के साथ झगड़े होते हैं, उनके साथ विवाद होते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ के, संकट मोचन पढ़ के, हनुमान जी के दर्शन करके। आप इन जब चीज़ों को करते हैं तो आपके मंगल ठीक होते हैं। और इसका एक और छोटा सा उपाय है। आप मंगल ठीक करना चाहते हैं, आपसे एक्सरसाइज हो या ना हो, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी आपका मंगल ठीक हो जाता है। उससे अगले आ जाता है बुध। बुध ग्रह खराब होगा, आपकी बहन के साथ अनबन, मासी के साथ अनबन, आपको पता चल जाएगा आपका बुध खराब चल रहा है। आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, आपको सामने पता है ये चीज़ करनी है, लेकिन उस टाइम आपको याद नहीं आएगा, मतलब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो इस चीज़ को हमें कैसे ठीक करना है? हमें किन्नरों को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। हमें किन्नरों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बुध खराब होता है। ठीक है, मैं आजकल मानती हूँ कि हर चौराहे पे, हर लाइट पे किन्नर खड़े हैं, हमें ये नहीं पता वो असली हैं या नकली हैं। हमें उनसे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप उनकी तरफ आँख ही ना मिलाइए, कुछ भी अपशब्द मत बोलिए, हो सकता है वो असली किन्नर हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप बात ही ना कीजिए, इग्नोर कीजिए। अगर आपको उनको कुछ नहीं देना तो मत दीजिए, बट उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। कई लोग उनको फालतू बोलते हैं, किसी का दिल मत दुखाइए। इसके बाद आप बुध ठीक कर सकते हैं गाय को हरा चारा डाल के, इससे भी आपका बुध ठीक हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु। गुरु खराब होने के लक्षण क्या है? संतान के साथ ना बन पाना, अपने गुरुजनों की बात हमें समझ नहीं आती। हमारे बड़े, हमारे गार्डियंस, हमारे फादर भी हमारे गुरु हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ और करते हैं, इससे भी हमारा गुरु खराब होता है।
इससे हम कैसे बच सकते हैं। अपने बड़ों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कर देते हैं। जब भी हम अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो परमात्मा भी हमें माफ़ नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जब तू खुद धरती पर रह के तेरे को पता है कि ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, तो उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता, तो तू मेरी इज़्ज़त कहाँ से करेगा। सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। गुरुवार को पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, विष्णु जी का ध्यान कीजिए, इससे आपकी गुरु ठीक होने की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अपने बड़ों के चरण स्पर्श कीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला ग्रह हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र खराब होगी, जीवन साथी के साथ अनबन। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के साथ अनबन, इसका मतलब है आपका शुक्र खराब चल रहा है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। शुक्र खराब हो तो आप यहाँ पे भी शिव जी की हेल्प ले सकते हैं, शिव को जल दे सकते हैं। इससे आपके शुक्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी अनबन बन जाएगी। इसमें आप अपने जीवन साथी को या अपने प्यार को गुलाब भेंट कर सकते हैं, कुछ मीठा भेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिश्ते में और मधुरता आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की। शनि कैसे ख़राब होते हैं। अपने नौकर के साथ बदतमीज़ी करने से। अपने नौकर, आपका नौकर है, आप ये देखिए, जो आपका नौकर है आपका उसके बिना गुजारा नहीं है। वो 10 घरों का काम कर सकता है, लेकिन हमसे हमारे घर का काम नहीं होता। अपने नौकरों को, ठीक है, उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमें डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया, लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट मत दीजिए। ये नहीं कि आपने पैसा दिया, आप पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन काम करवाते हैं, फ्री में पैसा नहीं देते, तो उनकी भी पूरी इज्जत कीजिए। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उनको प्यार से समझाइए कि ये काम ऐसे करो, नहीं तो मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए। शनिवार शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए, किसी गरीब को तेल दे दीजिए खाने के लिए। जब भी आप तेल चढ़ाएं तो कभी भी सर पे नहीं डालते शनि जी के। आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं या आप अपने बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए कुछ खाना देने जाते हैं तो उनके सर पे थोड़ा ना रखते हैं, उनके हाथों में देते हैं, या हम सबसे पहले चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आप जब भी शनिवार शनि जी को तेल चढ़ाएं तो उनके चरणों में थोड़ा सा तेल चढ़ाएं, बाकी आप किसी गरीब को दे दीजिए, वो खाने में प्रयोग ले आएगा। इससे आपका शनि ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राहु की। भिखारियों के साथ जो भी मांगते हैं लोग, उनको डिसरिस्पेक्ट करना से राहु खराब होता है। कभी भी किसी भिखारी को, आपको कुछ नहीं देना है आप मत दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी आपको उनको देना चाहिए, लेकिन उनको अपशब्द मत बोलिए, उनको हर्ट मत कीजिए। जैसे कई लोग मैंने देखा है खुद भी कि गाड़ियों के आगे बोलते हैं, हट हट करके उनसे बातें करते हैं। मत कीजिए ना, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, वो काम नहीं करना चाहते, वॉटएवर, उनकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अपशब्द मत बोलिए। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी। इसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, यहाँ पे भी शिव भगवान हैं। राहु अच्छा साथ नहीं दे रहा, सरस्वती चालीसा कीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, आपकी दिक्कतें ठीक होंगी। केतु, केतु कुत्ते का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं। कुत्ते को टांग मत मारिए। कई लोगों को कुत्ते पसंद नहीं होते, वो उनको टांग मारते हैं, डंडा मार देते हैं, कोई चीज़ पत्थर मार देते हैं। आपको उनको कुछ नहीं खिलाना पिलाना, हार्डली मैटर्स, मत खिलाइए पिलाइए, लेकिन उनको मारिए मत, उनका दिल मत दुखाइए। हमें इस अपने जीवन में किसी का भी दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। हम खुद से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें लोगों से प्यार करना चाहिए। हमें अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो इग्नोर कीजिए, उसको इंसल्ट करके ये मत जताइए कि मैंने तुझे ऐसा बोल दिया। इग्नोर सबसे बड़ा हल है हर चीज़ का। आप जितना हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू करेंगे, उतनी लाइफ में एनर्जीज़ अच्छी आ जाएंगी, आपको बुरा लगना कम हो जाएगा। आप कुछ बोल देते हैं, सामने वाला हर्ट होता है, पता नहीं वो उस टाइम किस प्रॉब्लम में है और हमने उसको और हर्ट कर दिया, तो हमें किसी को कुछ सुना के क्या मिल जाएगा। आप जब अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लाएंगे, निर्धारित करेंगे, उनका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा आएगा और आपकी रूटीन लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज ग्रहों के ऊपर मेरी ये छोटी सी जानकारी हो सकता है आपके लिए बहुत मददगार हो। कल फिर आऊँगी मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
आपको जिस वीडियो के बारे में जो सुनना है, आप जो सुनना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी। थैंक यू सो मच।